नमस्कार, 5 के आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए, आज बात हो रही है दिव्य दरबार और घर वापसी अभियान की। तो रायपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में अभियान भी चलाया गया, दिव्य दरबार भी लगाया गया। वैसे तो रामकथा, लेकिन रामकथा के साथ दिव्य दरबार के साथ अभियान, घर वापसी को लेकर अभियान। ओडिशा से आए दंपति ने हिंदू धर्म में शामिल होने का यहीं पर ऐलान कर दिया। तो बिलासपुर की एक मुस्लिम महिला ने भी हिंदू धर्म में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ओडिशा से आए परिवार ने बेटे के इलाज की बात कही। मंच से मुस्लिम महिला ने भी ऐलान किया, हिंदू धर्म स्वीकारने की बात महिला ने कह डाली। देखिए क्या सब कुछ हुआ है यहाँ पर। हिंदू धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है मंच। हिंदू धर्म में वापसी वो परिवार यहाँ पर कर रहा है। सुल्ताना है, इधर आइए, इधर आइए। क्या है कि वो हिंदू धर्म में वापसी कर रहा है। इनका कहना देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म में वापसी कर रही है सुल्ताना। सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में। किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। यहाँ से सभी अब जानने लगे, आपसे बात करने को उत्सुक हैं। आपने आज बहुत कुछ यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, जो आए स्वीकार है। हम मानवता को प्रथम प्रवेश देते हैं। देखो, कोई अगर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, भगाएंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे कि देखो एक आचार्य के दरबार से कोई रोता हुआ आया। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए सब स्वीकार। आपको लग रहा है सनातन धर्म के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है? लेकिन आप लोग साथ हो हमारे। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर और आप लोगों पर, और सब हमारे हैं। आगे भी इसी तरह आप काम करते रहेंगे? सेवा बंद क्यों करेंगे? तो देखिए, हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे और वो बता रहे थे सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे भी हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए उनका कहना काम करते रहेंगे। कुछ लोग साजिश जरूर कर रहे हैं, उनका कहना है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, वो इस पर काम करते रहेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। किसी सेवादार ने बुलाया, आयोजन मंडल ने बुलाया। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाए और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार हो गए हैं। हम सब साथ, हम तो नहीं है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। स्वागत है। आप राखी ले आना, आज व्यास की इतना भी मान है। उनको प्रवेश करवा दिया जाए। कभी आना PSO साहब और से कहना है। आप राजी लाओ बहन, खुश है हमारी स्वागत है आपका सनातन सुल्ताना बेगम इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। सुल्ताना जी, क्यों हिंदू धर्म में आई हैं आप? मुझे पसंद है हिंदू धर्म, इसीलिए। क्या कोई मुस्लिम धर्म में आपत्ति? और हाँ, मुस्लिम धर्म में मुझे बहुत आपत्ति है। तो कोई दबाव नहीं डाला परिवार ने? किसी ने आप किसी दबाव में? मैं बहुत साल पहले ही घर से अलग हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे कोई परवाह चिंता नहीं है किसी चीज की। आपने बताया जिसे पसंद करती है वो भी हिंदू है? हाँ, वो हिंदू है। तो आप क्या शादी करेंगे? हाँ, हम दोनों शादी करेंगे। बिल्कुल। और क्या अब हमेशा हिंदू धर्म में? हाँ, हमेशा। मैं
बागेश्वर धाम की कसम खा के बोलती हूँ, गुरुजी महाराज के चरणों की सौगंध खा के बोलती हूँ, हनुमान जी की कसम खा के बोलती हूँ, सारे देवी देवताओं की कसम खा के बोलती हूँ, मैं हमेशा हिंदू धर्म का पालन करूंगी। तो ये देखिए, हिंदू धर्म में रहेंगे हमेशा, इनका कहना है, और जिसको पसंद करती है वो भी हिंदू है, उससे वो शादी करेंगी। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। साथ देखिए सुल्ताना बेगम आ रही है इस वक्त, और आप देख सकते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुल्ताना जी, क्या क्यों वापसी कर रही है? मुझे खुशी है, बहुत खुशी है अंदर आत्मा से, क्योंकि मैं घर में पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ। आज मेरी पहचान दुनिया के सामने गुरुजी ने दिलवा दी। बस वापसी क्यों कर रही है हिंदू धर्म में? मेरी अंतर आत्मा से, क्योंकि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। आप पहले कौन से धर्म में? मैं पहले मुस्लिम थी, मुस्लिम समाज की लड़की हूँ मैं, मेरा नाम सुल्ताना है। हिंदू धर्म में आने की प्रेरणा कैसे मिली, क्यों आ रहे हैं? मेरे को अंतर आत्मा से हुई। मैं भगवान के मंदिर जाती हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, रुकते नहीं आंसू। परिवार या घर के लोगों ने विरोध नहीं किया? मुझे लगता है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं अपने पास। तो अब आप हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हिंदू धर्म में ही रहेंगे हमेशा। मैं जिसको पसंद करती हूँ वो भी हिंदू है, ठाकुर, और मैं शादी भी उसी से ही करूंगी। तो परिवार क्या विरोध कर रहा था? परिवार शादी का विरोध कर रहा था? परिवार शादी का विरोध कर रहा था क्या? विरोध की बात नहीं, उन्होंने मुझे त्याग दिया है पूरी तरह से, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, कुरान नहीं पढ़ती, कुछ नहीं करती, न दरगाह जाती। सकते हैं कि सुल्ताना बेगम है जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की। उनका कहना है कि कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है, वो हिंदू धर्म में वापसी यहाँ पर करना चाहती है, कहा उन्होंने, और उनका कहना है कि वो बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म में वापसी कर रही है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। वापसी सब कर रहे हैं हिंदू धर्म में, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? यहाँ पे सनातन धर्म में जो बालाजी और संतों के प्रति है उसका सुप्रभाव है। तो सनातन धर्म की जीत बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पर इन परिवार से वापसी यहाँ पर हुई है, और ये परिवार यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये परिवार है जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी यहाँ पर की है। अब आप हिंदू धर्म में ही रहोगे? हिंदू धर्म रहेंगे, वहाँ हिंदू धर्म ही रहेंगे आप? हाँ, हिंदू धर्म रहेंगे। वो यहाँ पे आए? हिंदू धर्म रहेंगे। हिंदू धर्म में आइए? हाँ, हिंदू धर्म में। तो आप कौन बीमार है? कौन बीमारी है? बीमारी किडनी का रोग, कैंसर है। आप अपने मन से आई हैं? हाँ, आए हैं वहाँ। आपको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की? नहीं, आप अपने मन से आई? हम मन से आए। आप खुश हैं? देखिए, ये भी आए हैं यहाँ पर हिंदू धर्म में वापसी की इन्होंने। आप भी अपने मन से आए हिंदू धर्म में? मन से आए हिंदू धर्म में। इधर हिंदू धर्म में ही रहेंगे अब आप? हिंदू धर्म में ही रहेंगे? हमारा मन से आए हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ही रहेंगे अब? हिंदू धर्म में रहेंगे। ये परिवार है जो हिंदू धर्म में ही रहेगा, और उड़ीसा से आया ये परिवार है जिसका कहना है वो अब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी की है, इसी धर्म में ही यहाँ पर रहेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18। और धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी उड़ी, सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। और धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है। हिंदू धर्म में वापसी वो परिवार यहाँ पर कर रहा है। सुल्ताना है, इधर 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 आइए, इधर आइए। क्या है कि वो हिंदू धर्म में वापसी कर रहा है, इनका कहना है। देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म में वापसी कर रही है सुल्ताना। सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। यहाँ से सभी अब जानने लगे, आपसे बात करने को उत्सुक हैं। आपने आज बहुत कुछ यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, जो आए स्वीकार है। हम मानवता को प्रथम प्रवेश देते हैं। देखो, कोई अगर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, भगाएंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे कि देखो एक आचार्य के दरबार से कोई रोता हुआ आया। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए। सनातन धर्म में किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरु जी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। और धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है। हिंदू धर्म में वापसी वो परिवार यहाँ पर कर रहा है। सुल्ताना है,
दादा गुरुजी की कृपा कहते हुए नजर आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। बीते दिनों नागपुर गए थे और तब से कुछ ज्यादा चर्चा में आ गए, क्योंकि नागपुर जब गए तो वहां पर अंधविश्वास निर्मूलन समिति के जो संस्थापक हैं उन्होंने चुनौती दे डाली कि चमत्कार है तो मेरे सामने करके दिखाइए, 30 लाख रुपए इनाम भी दे दूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। हालांकि वहां से जब धीरेन्द्र शास्त्री चले आए तो फिर ये बात उठी कि धीरेन्द्र शास्त्री मैदान छोड़कर निकल गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चुनौती स्वीकार है और नागपुर में दिव्य दरबार है। नागपुर में दिव्य दरबार तो लगा था, लेकिन अब रायपुर में दिव्य दरबार है और चुनौती अगर है तो फिर आइए यहीं पर दिव्य दरबार में आमना सामना हो जाए। हालांकि वो तो नहीं आए, लेकिन दिव्य दरबार यहां पर जरूर लगा और साथ ही साथ पत्रकारों को भी बैठा लिया। लेकिन बाबा जी महाराज जो हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का साथ है। मीडिया से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप लोगों का समर्थन भी है और इसीलिए हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं और मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बालाजी का चमत्कार है, दादाजी का आशीर्वाद है और इसी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। घर वापसी अभियान भी शुरू कर दिया छत्तीसगढ़ में। दरअसल आपको बता दें कि धर्मांतरण पर बहुत बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर बीते दिनों नारायणपुर में जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद बहुत बड़ा एक सियासी मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है और चुनाव के बीच ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये पहुंचे हैं रायपुर। यहां पर दिव्य दरबार लगाने के साथ साथ वो उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम राम कथा करेंगे, जंगल जंगल जाकर राम कथा करेंगे, क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है और ये लोगों को समझाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को बताना पड़ेगा धर्मांतरण जो है वापस हिंदू धर्म में वापसी करना है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें उन्होंने ही मंच से कही हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने ही मंच से कही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा चुनौती दे रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि चले धीरेन्द्र शास्त्री, अगर ये बता देंगे कि धर्मांतरण कहीं पर हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पंडिताई छोड़ दें। और धर्म में हिंदू धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है मंच। हिंदू धर्म में वापसी, सनातन धर्म का झंडा अपने यहाँ बुलंद किया है रायपुर में, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बालाजी की कृपा और दादा गुरुजी की कृपा का प्रभाव और चमत्कार। यहाँ से सभी अब जानने लगे, आपसे बात करने को उत्सुक हैं। आपने आज बहुत कुछ यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, जो आए स्वीकार है। हम मानवता को प्रथम प्रवेश देते हैं। देखो कोई अगर रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, भगाएंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे कि देखो एक आचार्य के दरबार से कोई रोता हुआ आया। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए। और धर्म में हिंदू धर्म में वापसी उड़ीसा का एक परिवार यहाँ पर कर रहा है मंच। हिंदू डिप्टी एडिटर हमारे अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दो बातें, सबसे पहले तो धर्मांतरण की बात और घर वापसी की बात, जिसकी दो तस्वीरें आज अभिषेक सामने आई हैं और आप ही के माध्यम से आई हैं। एक तो महिला, जो मुस्लिम महिला थी, उसने धर्म में वापसी की और कहा कि मैं एक हिंदू ठाकुर युवक से प्रेम करती हूं और शादी उसी से करूंगी। धर्म वापसी क्या इसीलिए? आज बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में तमाम चीजें हुई थी। अंदाजा नहीं था कि अचानक से मंच पर पहुंचेंगे। जब ये दिव्य दरबार चल रहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, तब अचानक से वहां पर अनाउंसमेंट होती है और इस अनाउंसमेंट में पहले उड़ीसा से आए परिवार बताया जाता है, 3 लोग को लाया जाता है और वो बताते हुए मंच पर नजर आते हैं कि हाँ, हम धर्म में वापसी करना चाहते हैं, हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं। जब उनसे मन से पूछा गया क्या कोई दबाव है किसी प्रकार का, तो उनका कहना था नहीं, कोई दबाव नहीं है, उनका बच्चा बीमार है, वो चाहते हैं कि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो हिंदू धर्म में ही रहेंगे। उसके तुरंत बाद सुल्ताना बेगम, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, मुस्लिम है, वो मंच पर आकर ऐलान करती हैं कि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती हैं। परिवार उनको बहुत पहले त्याग चुका है और साथ ही उनका कहना था कि वो हिंदू युवक से प्रेम भी करती हैं, उसी से ही शादी करेंगे। और सबसे बड़ी बात पुनीत, मंच से ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वहां पर मंदिरों में जाती हैं, हनुमान जी से लेकर तमाम हिंदू देवी देवताओं की जयकार की है
और कहा है कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बातें मंच पर हो रही थी, लाखों लोगों की भीड़ के सामने हो रही थी, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हो रही थी। दोनों ही मामलों में अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों ही मामलों में जरूरत है। एक तरफ हिंदू युवक से प्रेम करने का एक मामला है, दूसरी तरफ बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। माता पिता की यह आस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब वो परिवार किसी न किसी उम्मीद में आ रहा है, ये महिला भी किसी न किसी उम्मीद में आ रही है। ये मंच पर सभी के लिए सरप्राइजिंग था, पूरी मीडिया वहां मौजूद थी और सभी के लिए एक सरप्राइजिंग था कि मंच पर इस प्रकार अचानक से आकर कोई ऐलान कर रहा है। और जैसे ये ऐलान वहां पर हुआ है पुनीत, खलबली मच गई है पूरे सभा स्थल पर। वहां पर नारेबाजी होने लगी और खुद जो धर्म अपना रही थी हिंदू धर्म सुल्ताना, उन्होंने जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए और एक तरीके से सनसनीखेज माहौल वहां पर बन गया था। और हमारे साथ न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया भी कि परिवार बहुत पहले उनको त्याग चुका है, वो अब हिंदू धर्म में ही रहेंगी, हिंदू धर्म के जिस युवक से प्यार करती है उसी से शादी करेंगी और जिंदगी भर हिंदू धर्म में रहेंगी। तो ऐसे तमाम दावे उन्होंने वहां पर मंच पर किए हैं और बेहद ही सनसनीखेज आज का ये दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से सभी देख रहे हैं नहीं थी, अचानक से ये सब कुछ मंच पर हो गया और वाकई में गहमा गहमी हो गई। लेकिन आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, मीडिया का सहयोग चाहते हैं, कह रहे थे कि आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर सनातन को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जो दरअसल नागपुर से मामला पुनीत उठा था पूरा, नागपुर में जो उनको चैलेंज किया था अंधश्रद्धा समिति ने, उसके बाद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर उनकी यहाँ पर कार्यक्रम हुए, यहाँ से ही मीडिया में बातें आई, उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने कुछ दिन पहले चुनौती भी स्वीकार की थी और तब से पूरी प्रदेश के साथ साथ देश की मीडिया का भी अटेंशन यहाँ पर बढ़ा हुआ था। इस वक्त रायपुर में देश प्रदेश तमाम चैनल्स मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तो मीडिया से बात भी करने से इनकार किया था, लेकिन हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के में साथ खड़े हैं, सनातन धर्म को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया से सहयोग उन्होंने यहाँ पर खोलकर मांगा कि मीडिया से सहयोग खोलकर मांगा। लेकिन अभिषेक, ये सब कुछ सबसे दिलचस्प ये है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब दूसरे अगर नजरिए से देखा जाए छत्तीसगढ़ में चुनाव है, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जहां एक तरफ अंधश्रद्धा या अंधविश्वास की बातें हो रही थी, वहां बाबा दिव्य दरबार सजाते हैं लेकिन साथ ही साथ घर वापसी का अभियान यहां पर छेड़ देते हैं और ये कहते हैं कि जंगल में जाकर भी कथा करूंगा क्योंकि यहां पर खूब ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। यानी कि एक सियासी तड़का तो इसमें लग गया। और एक आप देख भी रहे हैं कि बड़ा मुद्दा बीजेपी धर्मांतरण का उठाए हुए है। ऐसे में कोई एक पंडित जो कि कथा कहते हैं आकर इस बात का जिक्र करते हैं कि धर्मांतरण के दौरान वो घर वापसी कराते हैं, इसलिए कई लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। सनातन धर्म की बात करते हैं इसलिए लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। तो स्वाभाविक बात है, सियासत गर्म होना स्वाभाविक है और उनके पंडाल पर सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल लोगों का भी आना जाना है। हालांकि बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता वहां पर रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की है बीजेपी को बिल्कुल सूट करती है। इसीलिए चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, लेकिन कांग्रेस को सूट नहीं कर रही और इसीलिए मैं जल्दी से आपसे कुछ सेकंड में जवाब चाहूंगा कि कवासी लखमा का चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं कर रहे इस पर, बहुत अब संभल कर। पिछले 2-3 दिनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बातें कही उसके बाद से आज जब हमने बात की तो लगा बड़ा संभल कर बात कर रहे हैं, नपातुला बोल रहे हैं, नपातुला बोल रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि अगर मीडिया में कुछ ज्यादा बोल गया तो फिर क्या, किस तरीके से इसे लिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा था, चर्चा वरना आगे हम बढ़ाते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।